साथ क्रिटिक्स की बात करता हूँ। ये क्रिटिक्स होते क्या है, कौन है ये? हु ब्रिंग्स बिफोर यू समथिंग विच इज़ गुड एंड बैड इन यू, और हिंदी में कहें गलत या सही जो आपके अंदर है वो पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं आपको। तो क्या ये गलत है? मेरा मानना है कि एवरीबडी शुड हैव अ वन एटलीस्ट वन क्रिटिक विथ हिम। सेल्फ बिल्डिंग के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। वो आपको एक आईने की तरह, एक मिरर की तरह आपका रिफ्लेक्शन दिखाता है, आपको बताने की कोशिश करता है कि आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराई है, जिससे आपको ही फ़ायदा होता है। आप जब अपनी नेगेटिविटीज़ को, नेगेटिव चीज़ों को देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं उनके द्वारा, उनके कारण, तो आप उस पर वर्कआउट करते हैं, आप उनको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, जो अच्छा है सो अच्छा है, जो गलत है उसको सुधारने के लिए कोई तो पॉइंट आउट करे। बचपन में जब हम गलती करते थे, हमारे मदर फादर बताते थे। स्कूल में जब गलतियां होती थी, टीचर बताता था। आज की तारीख में भी जब हम प्रोफेशन में हैं या कहीं भी हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, ट्रेड में हो, बिज़नेस में हो, स्पोर्ट्स में हो, डिफरेंट प्रोफेशंस में हो, तो कोई ना कोई हमें बताता है कि हम में क्या कमी है। जब तक वो कमी पॉइंट आउट करने वाला ना मिले, आप मान के चलते हैं कि सारी चीज़ें सही हैं। वो जिस दिन एक अच्छा क्रिटिक आपको पॉइंट आउट करता है, तो आप वहाँ से डिराइव करते हैं उन चीज़ों को जो आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं। सो नेवर नेवर कभी भी अपने क्रिटिक को अपने से दूर ना रखें। क्रिटिक हमेशा आपका एक दोस्त की तरह होना चाहिए। बुरा ना माने उनकी बातों को, सुने उनको ज़रूर। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ जो उनकी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जो आप पे नेगेटिव एस्पेक्ट्स, इम्पैक्ट्स डालने की कोशिश करती हैं, उनसे बचिए। ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि वो आपके ही सेल्फ को हार्म करेंगी। इसीलिए क्रिटिक के दोनों चीज़ों, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्रिटिक का मतलब हुआ जो गुड एंड बैड्स दोनों बता रहा है। गुड्स जो बता रहा है उस पर ध्यान कम दें, क्योंकि वो तो आप में है। ज़्यादा सुनेंगे तो एक कॉम्प्लेक्स आप में आएगा कि मैं ही महान हूँ। शांत रहो। नेगेटिव जो चीज़ें बताई जाती हैं उन पे वर्कआउट करो, उनको सुधारो। बातें आती हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं आपके सेल्फ बिल्डिंग के लिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए। रिलेशनशिप बिल्डिंग में कहते हैं कि आप हंसते रहो, एक्सपेक्टेशंस रखो एक हद तक। वो हद क्या है, कोई नहीं समझा पाया आज तक। हद हमें निश्चित करना है, किसके साथ, कब, किस समय। यानी कि हम सेल्फ की तरह खुद डिसाइड करते हैं। इनसाइड, अंदर से आता है कि हमें कहाँ, क्या, कब, कैसे, क्यों करना है। साथ में सेल्फ ये भी बताता है कि आपको सिर्फ अपनी ही नहीं सोचनी है, क्योंकि आपकी खुशी वो दुगनी हो जाती है जब आपके कारण सामने वाला भी खुश हो जाता है। यानी कि रिलेशनशिप में सेल्फ को तो ज़रूर रखें, साथ में दूसरों के लिए भी एक जगह रखें। उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट करने की कोशिश करें, एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट हार्मिंग और कंस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ। क्योंकि जिस दिन वो आपके सेल्फ को ही कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा, आपके रिएक्शंस होने लगेंगे, और वो रिएक्शंस जब भी होंगे वो नेगेटिव लाइन पे ही होंगी। आप अपने को एक तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे जो दूसरों को पसंद नहीं आएगा। दूसरों को जब पसंद नहीं आएगा, वो उसी हिसाब से रिएक्ट करेंगे। यानी कि फिर आप अंदर ही अंदर घुटेंगे इस बात से कि हमने ऐसा क्यों किया। This is what needs to be taken into care and consideration while you act. And that all comes when you have a strong self, when you have built yourself. The moment you start building yourself, you start realizing what I have been saying all through in my videos. आप खुद को समझने लगेंगे। जब खुद को समझने लगेंगे
दूसरों को भी समझने लगेंगे। वहाँ बातें आती हैं एक्सपेक्टेशंस की। एवरीबडी एक्सपेक्ट्स, आज की तारीख में आप भी एक्सपेक्ट करते हो, लोग भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। आप जैसा दोगे वैसा मिलेगा, आप अच्छा दोगे अच्छा मिलेगा। यानी कि आप एक्सपेक्टेशंस जब रखते हैं तो एक्ट भी उसी हिसाब से प्रॉपरली करें, सो दैट पीपल हु डिलीवर थिंग्स टू यू, अपने एक्ट्स के द्वारा वो भी पॉजिटिवली आपके सामने आए। आप नेगेटिव होंगे, अगला भी नेगेटिव होगा। आप पॉजिटिव होंगे, अगला भी पॉजिटिव होगा। इन अ वे, इफ़ यू आर पॉजिटिव, यू आर हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो टू बी पॉजिटिव। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? यू आर हेल्पिंग नॉट ओनली योर सेल्फ, यू आर हेल्पिंग द पीपल अराउंड यू। ये बहुत ज़रूरी है। आपकी हर एक्ट में, आपके हर वर्ड्स में, आपके हर मूवमेंट्स में, आपके हर बॉडी लैंग्वेज में वो पॉजिटिविटी जिस दिन आ जाएगी, आप खुद फील करने लगेंगे द पीपल अराउंड यू हैव बीन एक्टिंग पॉजिटिवली टू यू। यही तो है गूढ़ मंत्र ज़िंदगी का, सेल्फ बिल्डिंग, जो तरीके से डिफरेंट वेज में प्रेजेंट किए जाते रहे हैं बरसों से, years together. I am also trying to tell you. Sense of humor, fine. Expectations, okay. But what? A critic is a must in your life. Have a good critic. Look out if you don't have one. Try to find out and listen to him or her, for that matter, to build yourself. Thank you.